ऐसा है सपना, तुम्हारे भाई ने साले ने ये घर खरीदवा कर मुझे फंसा दिया है। ए खबरदार, मेरे भाई को गाली मत दो वरना अच्छा नहीं होगा। गाली गाली क्या दिया मैंने उसको? साले नहीं बोला तुमने अभी उसको? हाँ तो साला ही है वो मेरा। साले को साले नहीं बोलूं तो क्या मामा बोलूं? ऐसा है, तुमने ये वाला साला नहीं बोला, तुमने वो वाला साला बोला है। ये वाला वो वाला क्या है? साला साला होता है, समझ गई ना? ये वाला साला नहीं, वो वाला साला। साला साला होता है और साला ही बोला मैंने उसको। नहीं, तुमने प्यार वाला साला नहीं बोला, तुमने गुस्से वाला साला बोला है। हाँ तो तुम्हारे भाई ने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है कि मैं उसको प्यार वाला साला बोलूं, समझ गई ना? गुस्सा वाला काम किया है, इसलिए गुस्से में बोला साले। अच्छा, क्या किया है मेरे भाई बेचारे ने? आहा, भाई बेचारा, तुम बेचारी। अच्छा खासा मैं किराए के घर में रह रहा था, सुकून से, जैसा मन चाहता था वैसा घर किराए पर लेता था, कोई झंझट नहीं। किराए का घर लेने का फायदा है, किराया दो, फुर्सत, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं, किसी तरीके की कोई झिकझिक नहीं। ये घर खरीदवा दिया, बोला जीजा जी अपना घर ले लो। मेरे दोस्त का घर है, 60 लाख रुपए का है, 20 लाख कैश दे दो, 40 लाख रुपए का होम लोन ले लो। थोड़े बहुत पैसे का जुगाड़ आप कर लो, थोड़े बहुत पैसे का जुगाड़ मैं कर दूंगा। अपना घर होने के 36 फायदे भी गिना दिए। हाँ तो फायदे ही तो गिनवाए ना, नुकसान क्या है? नुकसान? डाउन पेमेंट की बात पर बोला जीजा जी मैं करता हूं कुछ जुगाड़, कुछ आप भी कर लेना, आखिर रिश्तेदार होते किस लिए हैं। और एन टाइम पर जब मैंने पैसा मांगा तो कहता है अरे मैंने तो हनीमून पर जाने के लिए खुद दोस्तों से कर्जा ले रखा है, आपको कहां से पैसा दूं। बताओ, इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। अगर उसको पैसा नहीं देना था तो मुझे दिलासा क्यों दिया? मैं तो उसी के भरोसे बैठा रहा ना। उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने जिंदगी का एक पाठ पढ़ाया है तुम्हें कि अपने भरोसे रहने का, किसी और के भरोसे नहीं रहने का। हेलो, अपने ही भरोसे हूं मैं, उसके भरोसे नहीं हूं। डाउन पेमेंट देने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, दोस्तों का कर्जा सर पर हो गया, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख, और बैंक का होम लोन 40 लाख अलग से चल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से ये सब भरूं। अब एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई है, जब तक कोई भी चीज खरीदने के लिए तुम्हारे अपने अकाउंट में पूरे पैसे ना हो ना, वो चीज मत खरीदो, सब्र करो। लेकिन लोन तो कतई मत लो, बैंक लोन तो बिल्कुल मत लो। ये लोन, ये तुम्हारा रात दिन का चैन, नींद, सुकून सब छीन लेगा। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ लोन 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 लोन, ईएमआई ईएमआई ईएमआई, पागल हो जाओगे तुम। ये होम लोन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। हम लोग बैंकों के कुचक्र में, एक दूसरे के देखा देखी, एडवर्टीजमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। होम लोन ले लिए, बस बर्बाद हो गई जिंदगी। रात दिन बस ईएमआई 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 नाम की माला जपते रहो। अरे इतना ध्यान तो अगर भगवान पर लगाते ना तो कब के सिद्ध पुरुष हो चुके होते। अरे तुम किसी सिद्ध पुरुष से कम थोड़ा ना हो, कितना ज्ञान भरा है तुम्हारे अंदर। अरे इतना ज्ञान तो किसी साधु में भी नहीं होगा। समझ रहा हूं, ताने मार रही हो ना मुझे। ऐसा है, ताने मत मारो, कुछ पैसे दो। सच में मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है यार ईएमआई देने के लिए। अरे मेरे पास जहर खाने तक का पैसा नहीं है। तुम्हारे जहर खाने का पैसा मैं दे दूंगा, ईएमआई का इंतजाम करो। हाँ तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। एक मिनट, बात को डाइवर्ट मत करो यार, घुमाओ मत, कुछ पैसे दो। अरे मेरे पास सचमुच पैसा नहीं है। तो मैं ये घर बेच दूंगा, समझ गई ना? और फिर से किराए के घर में रहूंगा सुकून से। हाँ तो बेच दो, डॉक्यूमेंट पे साइन कौन करेगा? मैं करूंगा, और कौन करेगा? तो घर तो मेरे नाम पे है और मैं साइन करूंगी नहीं। ओ, घर तो तुम्हारे नाम पर है। तो ईएमआई तुम भरो, मैं क्यों भरूं बेवजह? अरे घर मेरे नाम पे है और मैं तुम्हारे नाम पर हूँ। देखो तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाया है, तो ईएमआई कौन भरेगा? तुम। अब जाकर मुझे फिल्म की वो लाइन समझ में आई है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अरे एक चुटकी सिंदूर की कीमत है ये झंझट, ये ईएमआई, ये लोन। यार कुछ पैसे का जुगाड़ करो, दो तुम पैसे दो। तो एक काम करो, मुझसे लोन ले लो। बैंक के इंटरेस्ट रेट से आधे में दे दूंगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के साथ। सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, शादी का कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अरे बाप रे बाप, इतने डॉक्यूमेंट्स तो बैंक ने भी नहीं मांगे जितने तुम मांग रही हो। हाँ, क्योंकि बैंक तुम्हारे बारे में जानता नहीं है ना, और मैं तुम्हारे बारे में एकदम अच्छे से जानती हूँ। बोलो, चाहिए लोन? केवल 5% पर। अरे नहीं 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 बाबा, एक लोन चुकाने के लिए मैं दूसरा लोन ले लूं, और वो भी बीवी से।
मैं गुरुद्वारे के सामने बैठ के भीख मांग लूंगा, लेकिन लोन पे लोन नहीं ले लूंगा, और वो भी बीवी से, कतई नहीं। हाँ तो मत लो। साला।